क्वेश्चन नंबर 4, x4/1 माइनस x4। अब ऊपर मेरे पास पावर 4 है, नीचे मेरे पास पावर 4 है, तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फंक्शन। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फॉर्म में, तो इसको डिवाइड करेंगे। नाउ x4/1 माइनस x4। अब x4 तो है, हमें अब पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस x4 माइनस प्लस -1, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे, -1, तो इसको क्या लिखेंगे हम, -1 प्लस -1/1 माइनस x4। तो आपके पास ये क्या होगा, -1 प्लस -1/1 माइनस x4। अब मेरे पास 1 माइनस x4, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, a स्केयर माइनस b स्केयर, दो वैल्यूज का स्केयर हो, दरम्यान माइनस हो, तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा जमा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस x4 को 1 को 1 का स्केयर, माइनस x4 को 2 का स्केयर और होल स्केयर। ओपन करें, 1 का स्केयर 1 रहेगा और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ इस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 1 माइनस एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर। अब अगेन इस बार 1 का स्केयर, तो फिर अगेन मेरे पास क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्केयर एज इट इज होगा आपके पास। तो इसको आप ओपन कर लें, माइनस प्लस -1/1 माइनस एक्स स्केयर, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा क्या करेंगे, जमा कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्केयर। मैं इसको 1 को 1 का स्केयर लिख देता हूँ। तो अगेन मेरे पास ये फॉर्मूला बन सकता है, तो इसको अगेन फॉर्मूला बना लें, 1 को 1 का स्केयर लिख दें, तो किसके बराबर आएगा आपके पास, ये -1 प्लस -1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर। अब फ्रैक्शन मेरे पास ये वैल्यू है, -1 नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स कि इसको सब में लिखेंगे, 1 2 3 4 जितने हमारे पास हो सके, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट -1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्केयर। अब लीनियर फंक्शन है तो ऊपर कांस्टेंट, लीनियर फंक्शन है तो कांस्टेंट, अब क्वाड्रेटिक है तो लीनियर फंक्शन आएगा, ए बी आ गया सी एक्स प्लस डी। इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 का नाम रख दें। हमें तो ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई करें। नाउ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे फैक्टर कैंसिल होंगे, मेरे पास क्या आएगा, जस्ट -1 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल मेरे पास 1 माइनस एक्स होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू, ये प्लस वाला कैंसिल, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम रखते हैं। अब यहाँ मेरे पास x दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक मेरे पास x इज इक्वल टू 1 और एक मेरे पास क्या होगी x इज इक्वल टू -1। तो बारी बारी इसमें पुट करेंगे और जो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज होंगी वो फाइंड करने के बाद जो बचेंगे तो फिर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और बाकी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ करें पुट x इज इक्वल टू, यहाँ क्या पुट करें आप, 1 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, -1 a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वेयर कर लें प्लस c इंटू 1 प्लस d इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। अब ये दो फैक्टर तो जीरो हो जाएंगे, ये भी मेरे पास जीरो और ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा सारा
0 हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा तो +1 2, इसको सॉल्व करें 2 2 सा 4, तो मेरे पास क्या होगा ये -1 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें, 4 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास a का आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू -1/4। तो इस तरीके से आपके पास a का आंसर आ जाएगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम -1 पुट करेंगे, x की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 1 प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस -1 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस c इंटू -1 प्लस d इंटू 1 माइनस -1 1 माइनस 1। अब मेरे पास -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, सारे का सारा फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2, 1 का स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, -1 का स्केयर पॉजिटिव 1 प्लस 1 2, यहाँ मेरे पास प्लस और -1 0, सारे का सारा फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4b, तो यहाँ से मेरे पास b किसके बराबर होगा -1/4। अब हमारे पास a 1/2 माइनस और मेरे पास b भी क्या है -1/4। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे c और d, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब हम मजीद x वैल्यू को यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, तो नाउ फ्रॉम x इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या थी, -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस d इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। सर यहाँ पे बाई मिस्टेक हमारे पास ये +1 आ जाता, -1 लग गया था, +1 तो क्या आएगा +1, बाकी सारा सिर्फ ओके है, आपने जहाँ -1 से इसको +1 करना है, बाकी आपका एज इट इज़ वही रहेगा, +1 प्लस 1 और यहाँ पास +1/2 होगा। और इसी तरह आपके पास जो b की वैल्यू थी उसके लिए ये +1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/4, तो इसको आपने वहाँ पे चेंज कर देना है, बाई मिस्टेक हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस लग गया था। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, 1 इज इक्वल टू a इंटू, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, x से मल्टीप्लाई करेंगे x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम और पावर ऐड होकर क्या बनेगा x क्यूब प्लस b इंटू, इसको मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, या के पास क्या बनेगा अगर मैं क्लोज करूँ फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और आप ए इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 तरतीब से लिख लें इसको, b इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या होगा, इसको माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, या आप पहले एक्स स्क्वेयर लिख लें बाद में 1 लिख लें, कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, नाउ बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स
पावर मेरे पास एक्स क्यूब है, तो हम एक्स क्यूब को पहले कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब लेफ्ट साइड में मेरे पास कोई भी नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू राइट साइड का पास ए माइनस बी माइनस सी। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यूज आप पुट कर लें। ए की वैल्यू आपके पास +1/4 थी, 0 इज इक्वल टू ए आपके पास +1/4 माइनस बी आपके पास 1/4 माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सी आपके पास आएगा सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो 0, राइट साइड में मेरे पास ए प्लस बी माइनस डी माइनस डी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, 0 इज इक्वल टू ए आपके पास था 1/4, बी आपके पास +1/4 माइनस डी। डी को इस तरफ ले आए, इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 2 टाइम्स 1/4, 2/4, 2 1 2, 2 2 4। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सॉरी डी की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1/2। तो यहाँ आपने डी को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब ए बी सी डी की वैल्यू अब आपके पास है, आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो नाउ -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो -1 के बराबर था। इसका हमारे पास क्या है, हमारे पास था +1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब 1 माइनस एक्स यहाँ पे था ए कहाँ से मेरा क्या है 1/4, बी कहाँ से मेरे पास क्या है 1/4, सी आपके पास 0, सी एक्स प्लस डी था, तो डी आपके पास क्या है 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -1 प्लस इसको 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2। तो हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म में है, ऊपर लीनियर है, नीचे मेरे पास 5 पावर होगी, तो इसको हम लेट करेंगे। नाउ लेट 2x माइनस 5 ओवर, ये मेरे पास फोर्थ टाइप है, जिसमें मेरे पास क्या है रिपीटिंग वेरिएबल है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब रिपीटिंग है तो पहले पावर 1, अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस 2, अब पावर इसकी 2, अगर क्यूब होता तो हम करते एक्स स्क्वेयर प्लस 2 पावर 3। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा एक्स माइनस 2। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ऊपर लीनियर रहेगा मेरे पास, वो क्या होगा ए एक्स प्लस बी। फिर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर फंक्शन क्या आएगा लीनियर, बी के बाद सी एक्स प्लस डी। लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट फंक्शन ई आपके पास। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमें ए बी सी डी और ई की वैल्यूज चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या है इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू, अब 2 थे ए कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और ये एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब स्क्वेयर वाला दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा एक्स माइनस 2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 कैंसिल, तो इसको ई को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ से जो पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास ये है x इज इक्वल टू 2। नाउ पुट
x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर दें 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a2 प्लस b 2 का स्केयर प्लस 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 प्लस d 2 माइनस 2 प्लस e इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 होल स्केयर 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस 2 और माइनस 2 0, सारा फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 2 और प्लस 2 0, सारा फैक्टर 0, प्लस e इंटू 2 का स्केयर 4 प्लस 2 6 और होल क्या था स्केयर 4 माइनस 5 मेरे पास क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 6 का स्केयर क्या होगा 36e, हमें e की वैल्यू चाहिए तो इस 36 को डिवाइड कर दें, e इज इक्वल टू -1 ओवर 36, ये आपके पास e का आंसर है। अब यहाँ से हम मज़ीद कोई x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ के पास क्या होगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू, इसको मल्टीप्लाई करें मेरे पास क्या होगा ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर, फिर इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 2x प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस cx प्लस d इंटू एक्स माइनस 2 प्लस e इंटू, इसका स्केयर ओपन कर लें a प्लस बी होल स्केयर, ये फॉर्मूला के पास आपको बहुत अच्छे से याद होगा, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, तो a स्केयर एक्स स्केयर का स्केयर क्या होगा x 4 प्लस 2ab 2 फार्मूले का और 2 और ये देखा 4x स्केयर और प्लस b का स्केयर 2 का स्केयर क्या आएगा 4। अब मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें इसको 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, इस x को मल्टीप्लाई करें a इंटू, अब सबके पावर में एक नंबर का इजाफा होगी, एक्स क्यूब है तो 4 स्केयर है तो क्यूब, एक्स है तो स्केयर हो जाएगा x 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्केयर माइनस 4x प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहेगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 प्लस c इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस d इंटू एक्स माइनस 2 और मेरे पास लास्ट में मेरे पास क्या है प्लस e इंटू एक्स 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करने हैं x से कोएफिशिएंट। नाउ बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, अब सबसे बड़ी पावर मेरे पास क्या है x4 के कोएफिशिएंट को पहले कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, राइट साइड मेरे पास a और आपके पास है प्लस e। अब e की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू a माइनस 1 ओवर 36, उस पर जाकर प्लस हो जाएगी मेरे पास, तो a का आंसर क्या आएगा a इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/36। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे क्यूब, स्क्वायर एंड देन सो ऑन। नाउ एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं तो 0 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखें माइनस 2a माइनस 2b क्यूब, सॉरी यहाँ माइनस 2b क्यूब का मेरे पास जस्ट b आएगा प्लस b और आपके पास कोई नहीं है, तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दें
0 इज इक्वल टू -2। ए आपके पास अभी आपने फाइंड किया था 1/36 प्लस बी। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू -1/18 प्लस बी। अब बी फाइंड करना है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास ये क्या होगा, 1/18 इज इक्वल टू बी। तो बी का आंसर आपके पास क्या है, 1/18। इसके बाद आप कंपेयर कर लें एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड मेरे पास एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट साइड मेरे पास 2a, उसके बाद आपके पास -2b एक्स स्क्वायर प्लस सी और प्लस 4e। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर लें एक्स स्क्वायर के। 0 इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है, 1/36 -2b, बी आपने अभी फाइंड किया था 1/18 प्लस सी आपके पास नहीं है तो आपको फाइंड करना है, प्लस 4e आपने फाइंड किया था -1/36। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 1/18 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1/9 प्लस सी प्लस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 1/9। अब मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 1/18, 1/9 और ये भी माइनस का 1/9, ये भी माइनस का 1/9, -2 टाइम्स 9 प्लस सी। तो इसका आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, 18 को आप डिवाइड करें, 18 1 ज़ा 18 तो 1 माइनस 9 2 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 प्लस सी। ये आपके पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू -3/18 प्लस सी। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 तो 1/6। इस तरफ लेके आएंगे, मेरे पास क्या होगा, c इज इक्वल टू प्लस 1/6। अब c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रह क्या है, a b c e d रह गया। तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब लेफ्ट साइड मेरे पास एक्स क्या है, 2 इज इक्वल टू राइट साइड का आपके पास -4a, उसके बाद हमारे पास प्लस 2b -2c प्लस d और बस ये आपके पास यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए जिसकी वैल्यू आपके पास है 2 इज इक्वल टू -4a। ए आपके पास था 1/36 प्लस 2b, बी आपके पास 1/18 -2c, सी आपके पास क्या है 1/6 प्लस डी जो आपने फाइंड करना है अभी। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू -1/9 प्लस 1/9 और आपके पास -1/3 प्लस डी। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। इस -3 को इस तरफ लेके आएंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू डी। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लें। प्लस मेरे पास क्या है, ये 1/2 प्लस 1/3 तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, उसमें तो 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 से कैंसिल 1 तो डी आपके पास क्या होगा, 6 + 1 7/3। अब ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी क्या, 2x, अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूँ, 2x - 5/x² प्लस 2 होल स्क्वायर x - 2 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ मेरे पास ए एक्स प्लस बी था, तो ए की वजह आपके पास क्या थी 1/36 एक्स प्लस बी आपके पास क्या था 1/18। नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी था, सी आपके पास क्या है 1/6 एक्स प्लस डी आपके पास क्या है 7/3। और लास्ट आपके पास क्या था ई आपके पास क्या था -1/36। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा 36। तो 36 को नीचे ले आएंगे, या मैं एक और स्टेप कर दूँ एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप डायरेक्ट करते हैं इसको यहाँ पे 2x - 5 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर एक्स माइनस 2। अब इसका आंसर क्या आएगा 36, तो 36 आप नीचे ले लें। अब 36 से 36 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा x प्लस 8 2 से 18 2 से 36 2 1 सा 2 x प्लस 2 ओवर 36 और इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस इसका आंसर क्या होगा 6 6 से 6 कैंसिल x 3 2 सा 6 2 2 7 सा 14 प्लस 14 ओवर 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर और प्लस माइनस 1/36 नीचे ले आए 36 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 8x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, इस 1 प्लस तो 1 का स्क्वेयर, तो ये आपका फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ मेरे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा ये नाउ लेट 8x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। नाउ इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये रिपीटिंग मेरे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पावर 2, अगर क्यूब होता तो हम अगेन करते प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पावर 3। उसके बाद मेरे पास क्या है 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। अब लीनियर, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ऊपर क्या आएगा लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक है सी एक्स प्लस डी, लीनियर है तो कांस्टेंट फंक्शन, डी के बाद हमारे पास ई, और ये भी लीनियर है तो हमारे पास कांस्टेंट, ई के बाद हमारे पास क्या है एफ। तो यहाँ हमने ए बी सी डी ई और एफ की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास सिंपल वही मेथड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 8x स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू, अब एक तो कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ई इंटू 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर एंड 1 प्लस एक्स प्लस एफ इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो फर्स्ट मेरे पास बचेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम रखते हैं। अब यहाँ मेरे पास x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों को पुट करेंगे, हमारे पास कोई भी 2 वैल्यूज मिल जाएंगे हमें। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2,
तो यहाँ वन पुट कर दें, 8 इंटू 1 का स्केयर a इंटू 1 प्लस b 1 का स्केयर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस d 1 माइनस 1 1 प्लस 1 इसमें पुट करें प्लस e इंटू 1 का स्केयर प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस इसमें पुट कर दें f इंटू 1 स्केयर प्लस 1 होल स्केयर 1 माइनस 1 a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास e इंटू 1 का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस 1 प्लस 1 ये मेरे पास 1 का स्केयर 1 रहेगा प्लस 1 2 होल स्केयर इंटू 2, यहाँ 1 माइनस 1 ये भी सारा क्या हो जाएगा 0। अब 2 का स्केयर क्या होगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब जहाँ जहाँ x आपने क्या पुट करना है -1, 8 इंटू -1 का स्केयर इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 का स्केयर प्लस 1 1 माइनस -1 and 1 minus 1 plus c into -1 plus d 1 minus -1 1 minus 1 plus e into -1 का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर 1 minus 1 प्लस f इंटू -1 का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर 1 माइनस 1। अब उसको सिंप्लीफाई कर लें, स्केयर आर इज पॉजिटिव तो ये क्या आएगा 8 इज इक्वल टू -1 माइनस 1 0, सारा सारा फैक्टर 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 का स्केयर 1 प्लस 1 2, 2 का स्केयर क्या आएगा 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 इज इक्वल टू 4 सा 8f, 8 से 8 कैंसिल 1, नाउ f इज इक्वल टू 1। आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉसिबल नहीं था कि हम कोई और x की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यूज पॉसिबल थी वो हमने पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को मजीद एक्सपेंड करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 2 को अगेन यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वो मेरे पास क्या होगी 8x स्केयर इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस, इसको थोड़ा सा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम, या इसी स्टेप में करते हैं 1 माइनस एक्स स्केयर। ये लिखा हुआ था मेरे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो मैंने क्लोज करके लिख दिया इसको भी और इसको भी। इसके बाद आपके पास ई है प्लस ई इंटू एक्स स्केयर लिखा हुआ है मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। इसको ओपन कर दें, आपके पास क्या होगा x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर इंटू आपके पास क्या है 1 प्लस x। नाउ प्लस f इंटू अगेन मेरे पास ये फंक्शन है, ओपन करेंगे क्या होगा मेरे पास x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 इंटू 1 माइनस x। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 8x स्क्वेयर इज इक्वल टू ax प्लस b। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास क्या होगा 1 माइनस x4। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्लोज करेंगे मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर तो 1 ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या आएगा एक्स 4, इसको क्लोज करके लिखेंगे मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स 4। आप ऐसे मल्टीप्लाई करें तभी आपके पास यही आंसर आएगा, प्लस ये आपके पास सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको सेकेंड स्टेप में मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, प्लस ई इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएंगी x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, x से मल्टीप्लाई करें पावर में इजाफा होगा x5 प्लस 2x क्यूब प्लस x, और ये आपके पास लास्ट प्लस f इंटू इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखे जाएंगे क्योंकि वन हमारे पास क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होंगे और पावर में पावर का इजाफा होगा, माइनस एक्स फाइव माइनस 2x³ माइनस x। नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको मजीद, 8x² इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस एक्स 5 प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 माइनस एक्स 4 ही रहेगा, प्लस c x से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स 3, और आपके पास c था क्या वैसे, ठीक है 1 माइनस एक्स के, ओके। b से मल्टीप्लाई करें प्लस d इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको आप अरेंज कर लें, प्लस e इंटू सबसे बड़ी पावर x5 है, x5 देन प्लस x4, फिर मेरे पास प्लस 2x³ देन आपके पास प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, इसको भी आप रीअरेंज कर लें, क्या आएगा सबसे बड़ी पावर माइनस x5, फिर आपके पास प्लस x4 देन माइनस 2x³ आफ्टर दैट 2x² प्लस का है और x मेरे पास माइनस x और ये प्लस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक ओके। अब हमने करना है क्या है, जस्ट जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। नाउ बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, अब x के कोएफिशिएंट को हमने बार बार कंपेयर करना है, तो फर्स्ट सबसे बड़ा मेरे पास क्या है x5 है, तो सबसे पहले x5 को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x5 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x5, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखा हमारे पास क्या है -8, इसके बाद आपके पास है प्लस e माइनस f। अब आपके पास जो प्रीवियस जो वैल्यूज थी वो आपके पास थी, एक तो आपके पास e की वैल्यू थी वो भी 1 थी और f की वैल्यू वो भी क्या थी 1 थी, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, -8 प्लस e का क्या था 1 माइनस f वो भी मेरे पास क्या था 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a मेरे पास क्या आएगा 0। इसके बाद अब आप क्या करें x4 को कंपेयर कर लें, x4 लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, राइट साइड देखें -b, इसके बाद आपके पास आएगा प्लस e एंड प्लस f, प्लस e प्लस f। अब e और f की वैल्यू आपके पास थी 0 इज इक्वल टू -b प्लस 1 प्लस 1, 20 तरफ आपको पॉसिबल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ए बी सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x³ के कोएफिशिएंट्स को, लेफ्ट साइड पे कोई नहीं तो 0 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें आपके पास क्यूब -c प्लस 2e प्लस 2e और क्यू की आपके पास -2f, यहाँ वैल्यूज पुट कर लें आपके पास,
0 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस टू, ई क्या था 1, माइनस टू एफ क्या था 1। तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस टू माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो सी का आंसर आपके पास क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें। कब तक कंपेयर करना, जब तक हमें सारी वैल्यूज ए बी सी डी ई एफ ना मिल जाए। तो अभी हमारे पास ई एफ आ गया है, ए बी सी डी रहता है अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ मेंशन कर दें। राइट साइड में देखें एक्स स्क्वायर माइनस डी, इसके अलावा मेरे पास है प्लस 2e और प्लस 2f प्लस 2e प्लस 2f। 8 इज इक्वल टू माइनस डी प्लस 2e, मेरे पास क्या था 1 और f की वैल्यू पूर्व भी क्या थी 1। 8 इज इक्वल टू माइनस डी प्लस 2 प्लस 2, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 प्लस 2 4, इसको इस तरफ करें मेरे पास क्या हो गया नेगेटिव। तो डी का आंसर आपके पास क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस 4। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, जस्ट आपने क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी डी ई और एफ हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 8x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, रिपीटिंग वेरिएबल था हमारे पास, प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। यहाँ हमारे पास था ए एक्स प्लस बी, ए मेरे पास क्या है 0, 0x प्लस बी, बी मेरे पास क्या है 2। सी एक्स प्लस डी, सी आपके पास है 0, 0x प्लस डी प्लस माइनस माइनस 4। ए बी सी डी, यहाँ हमारे पास ई हमारे पास क्या था 1 और एफ मेरे पास क्या था 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनल आपका पास आंसर होगा, ये 0 हो जाएगा, 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ।